हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए कॉमर्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 लेके आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 5 तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 6, राइट दी फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी सेट में लिखा हुआ है इसको इंटरवल्स के रूप में लिखना है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर हमारा माइनस में कोई नंबर होता है तो उसको ओपन इंटरवल्स में लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से गोल ब्रैकेट। और अगर कोई क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि प्लस का नंबर होता है तो उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो उसको ब्रैकेट इस तरीके से बॉक्स के जैसे ब्रैकेट बनता है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट में है एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर -4 स्मॉल है एक्स से, एंड जो एक्स है वो स्मॉल है और इक्वल है 6 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंदर यहाँ पे माइनस का 4 है, तो हम यहाँ पे कैसी ब्रैकेट बनाएंगे, कर्व वाली, यानी कि गोल वाली। और यहाँ पे एक नंबर 6 है, तो 6 क्लोज इंटरवल है, तो हम यहाँ पे इसको बॉक्स वाला बना देंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हो गया इंटरवल्स में। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर माइनस आर इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन -10। तो यहाँ पे दोनों नंबर माइनस के हैं, तो इसलिए हम दोनों साइड यहाँ पर गोल ब्रैकेट, यानी कि ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, जिसको हम ओपन इंटरवल्स कहेंगे, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे माइनस के ही नंबर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट में एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर 0 स्मॉल एंड इक्वल टू आर, एंड एक्स जो है वो स्मॉलर है 7 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर 0 है और एक 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इज़ नॉट इंक्लूड, 7 जो है वो 0 और 7 के बीच के नंबर की बात हो रही है, लेकिन 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए 0 के आगे यहाँ पे जो है वो क्लोज इंटरवल आएगा, और 7 के आगे जो है यहाँ पर ये ओपन इंटरवल आएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर 3 इज लेस और इक्वल टू एक्स, एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही प्लस के नंबर है। तो यहाँ पे दोनों साइड आपको क्लोज इंटरवल का बॉक्स बनाना है, यानी कि इस तरीके से बनाना है। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 है राइट दी फॉलोइंग इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 3 और यहाँ पे 0 है, इस सेट में माइनस का 3 और 0 है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर माइनस का 3 स्मॉलर है एक्स से, और एक्स जो है वो स्मॉलर है 0 से। आगे इसका सेकंड पार्ट है 6 एंड 12। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर 6 इज स्मॉलर एंड ग्रेटर टू एक्स, एंड एक्स इज स्मॉलर एंड ग्रेटर टू 12। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में यहाँ पे 6 एंड 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स इज सच दैट आर 6 इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन 12। तो इस तरीके से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे माइनस का 23 है एंड यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर माइनस का 23 इज स्मॉलर और इक्वल है एक्स के, और एक्स जो है वो स्मॉलर है 5 के। तो इस तरीके से हमने इसको चारों क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो सबसे पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो जो राइट ट्रायंगल का जो सेट है वो कौन से यूनिवर्सल सेट से आएगा, तो हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल, या तो ट्रायंगल वाले से ऑल ट्रायंगल वाले सेट से आएगा, या फिर कह सकते हैं ऑल पॉलीगन वाले सेट से। दोनों में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो पॉलीगन शेप का भी होता है, लाइनों से बना हुआ, और ऑल ट्रायंगल के शेप से भी हो सकता है। तो इसलिए राइट ट्रायंगल को हम ऑल ट्रायंगल के सेट से भी ले सकते हैं एंड पॉलीगन के सेट से भी ले सकते हैं। सेकेंड वाला है द सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल के सेट से भी हम ले सकते हैं, और पॉलीगन की, क्योंकि आइसोसेलेस भी ट्रायंगल होता है 3 साइड वाला, और जो कि ऑल ट्रायंगल के सेट से भी आ सकता है, साथ साथ पॉलीगन भी उसमें से भी आ सकता है, क्योंकि पॉलीगन भी है वो भी साइडों से बना होता है। तो आइए देखते हैं आप इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन एन दैट सेट ए इक्वल टू 1 3 5। यहाँ पे सेट ए दे रखा है 1 3 5। ध्यान से देख लीजिए, सेट बी में है जो है वो है 2 4 6 नंबर है, एंड सेट सी में है 0 2 4 6 और 8 है। तो विच इज द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट। इनमें से किसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी
यहाँ पे फर्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6, तो कहेंगे इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। जो ये वाला सेट है ना जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे फॉर ए बी एंड सी एज बी बिलोंग टू सी, क्योंकि बी बिलोंग करता है सी से, बट 8 जो है ना वो बिलोंग नहीं करता इस वाले सेट में, क्योंकि इस वाले सेट में कहीं पे भी 8 नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 8 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 5, तो 5 जो है इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ये भी एक यूनिवर्सल सेट नहीं है फॉर द ए बी एंड सी। ना तो ये ए के लिए है, ना बी के लिए, ना सी के लिए, क्योंकि इट डज़ नॉट कंटेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं था जिसमें 5 शो कर रहा था, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ठीक है, ये ए और बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, क्योंकि सेट ए बी और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अगला इसका फोर्थ पार्ट, इसमें सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको कहेंगे इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ये ए और बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है एज डी बिलोंग टू सी, क्योंकि डी जो है माफ़ कीजिएगा 0 है, ये 0 जो है वो बिलोंग करता है सी से, क्योंकि सी वाले में तो है 0, बट 0 जो है वो बिलोंग नहीं करता सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले से, तो इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज भी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नए एक्सरसाइज 1.4 में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।